इंटरनेट दुनिया भर के अरबों लोगों को जोड़ने वाला एक विशाल और जटिल नेटवर्क। हम इसे रोज काम, मनोरंजन और जुड़े रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो बस ऊपर ऊपर का है। सतह के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है जिसे डार्क वेब कहते हैं। ये रहस्यमयी जगह गुमनामी के आड़ में चलती है और इंटरनेट के अंधेरे पक्ष की एक झलक दिखाती है। इंटरनेट को एक समुद्र की तरह इमेजिन करो। सतह, जिस हिस्से को हम देखते हैं और नियमित रूप से इंटरैक्ट करते हैं, वो सूरज की रोशनी वाले जोन जैसा है। ये सरफेस वेब है जहां गूगल जैसे सर्च इंजिन्स के थ्रू आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन समुद्र की तरह ही इंटरनेट में भी गहराइयां हैं जहां आम यूजर नहीं जाता। डीप वेब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो स्टैंडर्ड सर्च इंजिन्स इंडेक्स नहीं करते। इसमें प्राइवेट डेटाबेसेस, क्लाउड स्टोरेज और एकेडमिक जर्नल्स शामिल हैं। वैसे तो ये खराब नहीं है, लेकिन डीप वेब में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिससे ये साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट बन जाता है। और गहराई में जाने पर हम डार्क वेब से मिलते हैं, जो इंटरनेट का सबसे छुपा हुआ और रहस्यमय हिस्सा है। ये गुप्त नेटवर्क एनोनिमिटी और प्राइवेसी के सिद्धांतों पर काम करता है और प्राइवेसी चाहने वालों से लेकर क्रिमिनल्स तक जो कानून से बचना चाहते हैं, सभी तरह के यूजर्स को आकर्षित करता है। आइए इंटरनेट की 3 अलग अलग लेयर्स पर करीब से नजर डालें। सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। हर लेयर की अपनी खासियत और पर्पस है, जो इंटरनेट के विशाल और जटिल इकोसिस्टम में योगदान देता है। सरफेस वेब हमारा रोज का डिजिटल प्लेग्राउंड है। ये गूगल सर्च, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया की दुनिया है। इसे इंटरनेट की दुकान की खिड़की समझो, जहां सबके देखने के लिए इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। इस तक पहुंचना आसान है और सर्च इंजिन्स इसे इंडेक्स करते हैं, जिससे ये ऑनलाइन दुनिया का सबसे जाना पहचाना हिस्सा है। दूसरी तरफ डीप वेब बंद दरवाजों के पीछे एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है। इसमें इंफॉर्मेशन का खजाना है, लेकिन स्टैंडर्ड वेब ब्राउजर्स के थ्रू इसे पब्लिकली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस लेयर में कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल डेटाबेसेस और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डीप वेब तक पहुंच अक्सर रिस्ट्रिक्टेड होती है और इसके लिए स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स चाहिए। अंत में हम रहस्यमयी डार्क वेब पर पहुंचते हैं। इसे एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह इमेजिन करो, जो नजरों से छुपी हुई है। ये वेबसाइट्स का एक नेटवर्क है जिन तक पहुंचने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, जो यूजर्स और वेबसाइट ऑपरेटर्स दोनों के लिए एनोनिमिटी सुनिश्चित करता है। डार्क वेब अक्सर इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा होता है, लेकिन ये विसल ब्लोअर्स और पॉलिटिकल डिसिडेंट्स के लिए भी एक सुरक्षित जगह है जो सेंसरशिप और सर्वेलेंस से बचना चाहते हैं। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए एक अलग तरीका चाहिए। अपने यूजुअल क्रोम या सफारी ब्राउजर को भूल जाओ। यहां हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो इंटरनेट के हिडन पाथवेज पर नेविगेट कर सके। यहीं पर टॉर आता है, एक स्पेशलाइज्ड ब्राउजर जो एनोनिमिटी और प्राइवेसी के लिए बनाया गया है। टॉर, जिसका पूरा नाम द अनियन रूटर है, यूजर की आइडेंटिटी और लोकेशन छुपाने के लिए ऑनियन रूटिंग नाम की एक यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। डेटा पैकेट्स को प्याज की तरह इमेजिन करो, जिनकी हर लेयर इंक्रिप्शन से ढकी है। जैसे ही ये पैकेट्स टॉर नेटवर्क से ट्रैवल करते हैं, इंक्रिप्शन की हर लेयर रैंडमली सिलेक्टेड नोड्स द्वारा हटाई जाती है, जिससे डेटा के ओरिजिनल सोर्स और डेस्टिनेशन छुप जाते हैं। इस प्रोसेस से यूजर्स को ट्रैक करना या उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे एनोनिमिटी का हाई लेवल मिलता है। डार्क वेब में एंटर करने के लिए आपको टॉर ब्राउजर चाहिए। इसे डाउनलोड करना फ्री है और ये इस छुपी हुई दुनिया की आपकी की है। टॉर के साथ आप ऑनियन डोमेन वाली वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं, जो डार्क वेब एड्रेस का एक साइन है। ये वेबसाइट्स अपने सरफेस वेब काउंटरपार्ट से अलग दिखती और फील करती हैं। अक्सर इनमें फ्लैशी डिजाइन्स और फेमिलियर लेआउट्स नहीं होते। हालांकि डार्क वेब अक्सर इलीगल एक्टिविटीज के लिए सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक ऐसा टूल है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एप्लीकेशंस हैं। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह
इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है, ये इसके यूजर्स के इरादों पर डिपेंड करता है। डार्क वेब का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑपरेसिव रिजीम्स वाले देशों में फ्री स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और विसल ब्लोअर्स करप्शन एक्सपोज करने, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने और बिना किसी डर के सिक्योरली कम्युनिकेट करने के लिए डार्क वेब की एनोनिमिटी पर रिलाई करते हैं। डार्क वेब उन लोगों के लिए भी एक सुरक्षित जगह है जो बढ़ती हुई सर्वेलेंस वाली दुनिया में प्राइवेसी और एनोनिमिटी चाहते हैं। ये यूजर्स को सेंसरशिप बाईपास करने, रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस करने और गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस की नजरों से बचकर फ्रीली कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। जो लोग ऑपरेसिव रिजीम्स में रहते हैं या परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, उनके लिए डार्क वेब बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक जरिया हो सकता है। इसके अलावा डार्क वेब सेंसिटिव फील्ड्स में काम करने वाले इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स देता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस सर्विसेज और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटीज, सोर्सेज और कम्युनिकेशंस को प्राइंग आइज से प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क वेब की एनोनिमिटी का यूज करते हैं। सेक्शन 5, द अंडरबेली डार्क वेब पर डार्कर एक्टिविटीज का खुलासा। हालांकि डार्क वेब एनोनिमिटी और फ्री स्पीच के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, लेकिन ये एक डार्कर एलिमेंट को भी आकर्षित करता है। साइबर क्रिमिनल्स, हैकर्स और इलीगल एक्टिविटीज में लगे लोग एनोनिमिटी के वादे के कारण डार्क वेब की तरफ आकर्षित होते हैं और इसे अपने इलीगल गुड्स और सर्विसेज के लिए मार्केट प्लेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब का एक सबसे कुख्यात पहलू ऑनलाइन ब्लैक मार्केट्स या डार्कनेट मार्केट्स का बढ़ना है। ये हिडन वेबसाइट्स इलीगल गुड्स जैसे ड्रग्स, वेपन्स, काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स और स्टोलन डेटा के लिए डिजिटल बाजार्स का काम करती हैं। ट्रांजैक्शंस अक्सर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके की जाती है, जो एनोनिमिटी देती हैं और पेमेंट्स को ट्रेस करना मुश्किल बनाती है। इलीगल गुड्स की ट्रेड के अलावा डार्क वेब साइबर क्राइम सर्विसेज के लिए भी एक थ्राइविंग इकोसिस्टम है। हैकर्स अपनी स्किल्स फॉर हायर ऑफर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक्स, मैलवेयर डेवलपमेंट और डेटा ब्रीचेस जैसी सर्विसेज देते हैं। ये सर्विसेज ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस खरीद सकते हैं जो कंपेटिटर्स को डिसरप्ट करना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना या साइबर अटैक्स करना चाहते हैं। डार्क वेब की एनोनिमिटी इसे डिस्टर्बिंग और इलीगल कंटेंट के लिए भी एक हेवन बनाती है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, टेररिज्म और अन्य प्रकार के एक्सट्रीम कंटेंट वाली वेबसाइट्स इस हिडन नेटवर्क के सबसे अंधेरे कोनों में मौजूद हैं। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन वेबसाइट्स में इन्फिल्ट्रेट करने और इन्हें बंद करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन डार्क वेब के डिसेंट्रलाइज्ड और एनोनिमस नेचर के कारण ये एक कांस्टेंट बैटल है। डार्क वेब डरपोकों के लिए जगह नहीं है। इसमें कई रिस्क्स और डेंजर्स हैं जो कॉशियस यूजर्स को भी फंसा सकते हैं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए डिजाइन्ड मैलिशियस सॉफ्टवेयर से लेकर स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट स्कीम्स तक जो आपके बैंक अकाउंट को सेकंड्स में खाली कर सकते हैं, खतरे असली हैं और हमेशा मौजूद हैं। हर समय अवेयर रहना और विजिलेंट रहना जरूरी है। डार्क वेब को सेफली नेविगेट करने के लिए एसेंशियल सिक्योरिटी मेजर्स अपनाना जरूरी है। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी और लोकेशन छुपाने के लिए हमेशा एक रिलायबल VPN का इस्तेमाल करें। दूसरा, इंश्योर करें कि आपके कंप्यूटर में अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ताकि पोटेंशियल थ्रेट से बचा जा सके। इसके अलावा अलग अलग अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स यूज करें और जहां पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। याद रखें, आपकी सेफ्टी इन प्रिकॉशंस पर डिपेंड करती है। डार्क वेब एक कॉम्प्लेक्स लीगल ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। हालांकि इसे एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होना जरूर इलीगल है। अपने देश के लॉज को समझना और किसी भी इलिसिट ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज से दूर रहना जरूरी है। लीगल रिपरकशंस गंभीर हो सकते हैं और इग्नोरेंस कोई डिफेंस नहीं है।
इन्फॉर्म्ड रहें और केयरफुली चलें। डार्क वेब एनोनिमिटी का एक हाई डिग्री प्रदान करता है, जो एक ब्लेसिंग और एक कर्स दोनों हो सकता है। एक तरफ ये ऑपरेसिव रिजिम्स वाले रीजन्स में फ्री स्पीच और प्राइवेसी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दूसरी तरफ इस एनोनिमिटी का नेफेरियस पर्पसेस के लिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए एक हेवन बन जाता है। इस एनोनिमिटी के इम्प्लीकेशंस दूरगामी और कॉम्प्लेक्स हैं, जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज को गहराई से प्रभावित करते हैं।